चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। दोस्तों, जब से ऑस्ट्रेलियाई फ्लाइट ने इंडिया में लैंड किया है तब से बस यही आवाज गूंजने में है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से लेकर एक्सपर्ट्स तक सब यही बोल रहे हैं कि इंडियन टीम और मैनेजमेंट ने उनके साथ चीटिंग की है, पिच बोल कर जलेबी नुमा रास्ते पर खिलवा दिया है। वैसे पहली पारी में जब इंडिया 168 पर 5 विकेट खो चुका था तो हम भी यही सोच रहे थे कि इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया को रैक टर्नर दे दिया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एंगेजमेंट मैच के साथ बढ़ी वैसे वैसे ही हम ये बात समझ आने लगी कि इस तरह से खेल के चलने की वजह पिच नहीं बल्कि प्लेयर्स का टैलेंट है। हालांकि हम ये भी नहीं झुटला रहे कि पिच में स्पिनर्स के लिए मदद नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा भी कोई हवा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया वाले तीसरे दिन ही हथियार डालकर ड्रेसिंग रूम में बैठ जाए। खैर जो भी हो, इंडिया ने सीरीज की शानदार शुरुआत की है और इस शुरुआत पर अगर क्रिकमाइंड कोई क्रिस्पी सी वीडियो न बनाए तो मजा कैसे आएगा। इसलिए संडे के ब्रेक के बाद हमने सोचा अपने दोस्तों और सभी क्रिकेट फैंस को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले टेस्ट का रिव्यू बताते हैं। मगर फिर ख्याल आया कि हमें फॉलो करने वाले लोग भी हमारे जैसे ही क्रिकेट के सच्चे फैन हैं और सच्चे क्रिकेट फैन मैच का रिव्यू नहीं गप्पे एंजॉय करते हैं। तो चलिए पहले टेस्ट में हुई इन सभी खास बातों पर निगाह डालते हैं, मगर अपने दोस्ताने भरे अंदाज में। तो दोस्तों, इस मैच की सबसे बड़ी खास बात रही जडेजा की शानदार वापसी। जिस अंदाज में जडेजा ने इस मैच में परफॉर्मेंस दी है कोई मानेगा ही नहीं कि वो पिछले 5 महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने जहां पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग की कमर तोड़ी, वहीं जब ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग कुछ दम भर रही थी तो उन्होंने 70 रनों की पारी खेलकर कंगारुओं को उछलने नहीं दिया। इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद रविंद्र जडेजा के अलावा मैन ऑफ द मैच भला कोई और कैसे बन सकता था। पुष्पराज हालांकि जड्डू को उनके जोड़ीदार अश्विन ने मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए बराबर की टक्कर दी, क्योंकि अश्विन ने पहली पारी में 3 विकेट लेने के दौरान 450 विकेट का माइलस्टोन हासिल करने के अलावा टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट भी लिए और ऑस्ट्रेलियाई पारी को जल्दी समेटते हुए टेस्ट वक्त रहते खत्म कर दिया। जिसके बाद सभी फैंस ने कहा, भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। अश्विन और जडेजा के अलावा इनकी ही कैटेगरी के तीसरे प्लेयर अक्षर पटेल ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। इनके नाम के आगे भले ही विकेट कम थे, मगर 9वें नंबर पर आकर बनाए गए कीमती 84 रनों ने उन्हें फैंस की मेमोरीज में हमेशा के लिए अमर जरूर कर दिया। क्योंकि अक्षर ने बड़े ही चालाकी भरे अंदाज में लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर तब रन बनाए जब पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडियन टीम पर चढ़ी हुई थी। बीच में उन्हें जडेजा की खारामाती और शमी की हिटिंग का साथ भी मिला। खासकर जब शमी ने हिट करना शुरू किया तो ऑस्ट्रेलिया वाले फट पड़ने को तैयार थे और बॉलर्स बोल रहे थे, मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। वैसे जब अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई बेस्ट परफॉर्मेंस की भी बात कर ही लेते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं टॉड मर्फी की, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू की पहली इनिंग में ही 7 विकेट लेकर हिस्ट्री क्रिएट की। हालांकि वे इसी मैदान पर 2008 में 8 विकेट लेने वाले जेसन क्रेजा से पीछे रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी यादगार शुरुआत पर किसी को शक नहीं है। दोस्तों, अब तक आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्रिकमाइंड ने जडेजा से लेकर मर्फी तक के अच्छे खेल की बात की, लेकिन अपने कप्तान और टीम की रीढ़ रोहित शर्मा का नाम भी नहीं लिया। तो भाई हमारा जवाब है, और शख्स का नाम ही क्यों लेना जिस पर कहानियां लिखी जाएंगी। भले इस मैच का बेस्ट प्लेयर जडेजा को चुना गया हो, अश्विन दूसरी पारी में छा गए हो और मर्फी ने खूब सुर्खियां बटोरी हो, लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा रोहित शर्मा के 120 रन और पॉजिटिव अप्रोच के लिए। क्योंकि जब इतना जरूरी सीरीज की शुरुआत हो और पहले कुछ ओवर्स में ही डीआरएस लेने की बात आए तो अच्छे से अच्छा कप्तान अपने कदम पीछे खींच लेता है। लेकिन रोहित शर्मा ने टीम को लीड किया और डीआरएस लेकर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती लम्हों में ही उस्मान ख्वाजा के तौर पर झटका दिया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने बाद में खूब बवाल भी मचाया। इस बवाल पर और पिच के रोने पर भी रोहित शर्मा ने 2 टूक बातें कही। उन्होंने कहा था, पिच से ज्यादा खेल पर ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। रोहित शर्मा का इस सेंटेंस कड़वा जरूर है लेकिन बिल्कुल सटीक है, जिसे शर्मा ने खुद अपनी बारी आने पर 120 रन बनाकर सही साबित भी किया। रोहित ने इस इनिंग में 15 चौके और 2 बेहतरीन छक्के मारकर ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। रोहित इस मैच में अपने डिफेंस पर भी काफी बेहतर नजर आए, जो कि बहुत से इंडियन एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का सबब था। सीधे सीधे कहें तो मैच के हीरो जडेजा थे मगर नायक रोहित शर्मा। बाकी इन सब पॉजिटिव्स के अलावा कोहली, राहुल और मिडिल ऑर्डर का फ्लॉप होना थोड़ी सी फिक्र बढ़ाने वाला जरूर है, मगर जिस तरह का इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल नजर आ रहा है उस हिसाब से तो जल्द ही ये टेंशन भी छू मंतर हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बाकी की फिक्रें दूर हो गई हैं। तो दोस्तों, इस गुड नोट पर ही वीडियो को रोकते हैं। कल मिलेंगे क्रिकमाइंड वीकली रिवाइंड के शानदार एपिसोड के साथ।